अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने ये सीखा कि आमद और रफ्त क्या है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि हवा, पानी ये बहने वाली अशिया हैं, यानी ये बहती हैं। फर्ज करो हमारे घर में कहीं पर पानी गिर गया हो, तो क्या पानी जिस चीज में से गिरा होता है उसी शक्ल का रहता है? नहीं, बल्कि वो फर्श पर फैल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी फैल जाता है, यानी वो बहता है। आपने नदियों में देखा होगा पानी बहता रहता है। आपने समंदर देखा होगा पानी बहता रहता है। आपने हवा भी देखी होगी। अब आप कहेंगे कि हवा तो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम हवा को महसूस करते हैं। कैसे? दरख्त जब हवा चलती है तो उसकी पत्तियां हिलती हैं। हम जो कपड़े पहने होते हैं वो कपड़े भी हवा से हिलते हैं, यानी हवा भी क्या होती है? बहती है। प्यारे बच्चों, ऐसी अशिया जो बहती हैं, यानी पानी, हवा वगैरह, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह या एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाने का काम किस तरह करेंगे? आप जरा सोचिए कि आपके घरों में गैस का सिलेंडर होगा। गैस के सिलेंडर से हमारे गैस के चूल्हे तक एक नली होती है जो बारीक होती है। उस नली को हम गैस सिलेंडर से जोड़ते हैं। वो नली क्या करती है? सिलेंडर की गैस को हमारे गैस के चूल्हे तक लाती है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि बहने वाली चीजों को किसी बंद या गोल शक्ल में पाइप, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पाइप। इस पाइप के जरिए हम बहने वाली चीजों को एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहने वाली अशिया में सिर्फ पानी नहीं आता, सिर्फ हवा नहीं आती, इसके अलावा और क्या आता है? शाबाश, इसके अलावा आता है डीजल, पेट्रोल, एहतराक पजीर अशिया जैसे कुदरती गैस, मादनी तेल। इन तमाम को भी एक जगह से दूसरी जगह इनकी तरसील करने के लिए, यानी इनको एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहने वाली अशिया की तरसील पाइप के जरिए की जाती है।